नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने पर करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि ट्रांसमिशन लाइन की करंट कम हो जाए। ये कैसे होता है यही जानेंगे इस वीडियो में। एक तरफ ओम्स लॉ में देखें तो V इक्वल टू IR, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट हमारा बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ पावर की इक्वेशन में देखें तो P इक्वल टू VI, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने से करंट घट जाती है। तो आखिर इन दोनों में रिलेशन कैसा है, इसी चीज़ को लेकर ढेर सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक इक्वेशन दिया था V इक्वल टू IR, V बराबर IR। जॉर्ज साइमन जी ने एक कंडक्टर के ऊपर प्रयोग कर रहे थे। हमारा कंडक्टर इसके ऊपर हमारा एक वोल्टेज अप्लाई करके वोल्टेज को कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किए थे। कंडक्टर है, इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किए थे। अब धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ा रहे थे। तो तब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उसमें वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, यहाँ से वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, तो अमीटर में करंट का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसी क्रम में करंट का मान भी बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन है वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाने से हमारा करंट भी बढ़ रहा है। यदि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हम कह सकते हैं V बराबर I इंटू R, जहाँ पर R हमारा वो चालक का रेजिस्टेंस है और V उसके अक्रॉस अप्लाई हुए वोल्टेज और I उसमें बहने वाली करंट। तो ओम्स लॉ ने दिया कि V इक्वल टू IR। तो ओम के लॉ से समझें कि वोल्टेज को बढ़ाने पर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है। यदि आप उस चालक के कंडक्टर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें तो यहाँ पर देखिए तीन इक्वेशन बनते हैं। V इक्वल टू V बराबर IR, एक रिलेशन बनता है I इक्वल टू V अपन R का, और एक और रिलेशन बनता है R इक्वल टू V अपन I का। अब इसे वोल्टेज सर्किट के माध्यम से समझें तो हमारा एक रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट है, उसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है जो V है, और उस परिपथ में करंट बढ़ रही है I। तो अब हम R को नहीं बदल रहे, R के हमारा एक लोड है, लोड को हम नहीं बदल रहे हैं। तब परिपथ में वोल्टेज को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट भी बढ़ रहा है, I भी बढ़ेगा। अगर हमारा लोड कांस्टेंट है, मतलब R कांस्टेंट है, स्थिर है। मान लीजिए हम जो लोड लगाए हैं R इक्वल टू O हमेशा कांस्टेंट है 10 ओम के लिए, 10 ओम का, और हमने उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रखा है वो भी बराबर रखा है 100 वोल्ट का। V इक्वल टू मान लीजिए हम 100 वोल्ट का है, R बराबर 10 ओम, V बराबर 100 वोल्ट। तो आप I की गणना करते हैं। I बराबर होगा V अपन R। अब भी हम कितना लिए थे 100 वोल्ट का, और R कितना था 10 ओम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ओम्स लॉ के तहत R कांस्टेंट रहेगा। तब वोल्ट यहाँ कितना हो जाएगा, I के मान कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। अब अगर हम वोल्टेज को बढ़ाकर हमने 100 की जगह 500 वोल्ट कर दिया, और R हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो उतना ही रहेगा 10 ओम। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा I का मान, I बराबर 50 एम्पियर। तो देख लीजिए आप, जैसे 100 वोल्ट था पहले, उसको हमने बढ़ाकर 500 कर दिया, तो 100 वोल्ट पे करंट 10 एम्पियर थी और 500 वोल्ट पे करंट 50 एम्पियर। इसका मतलब कि ओम्स लॉ के नियम के तहत अगर R कांस्टेंट है, जैसे उस सर्किट में R कांस्टेंट था, लोड कांस्टेंट था, तो आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। 100 से देखिए 10 एम्पियर होगा, अगर 500 वोल्ट किए तो हमारा 50 एम्पियर, तो हमारी धारा भी बढ़ेगी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो।
तो अब समझते हैं पावर के इक्वेशन में। तो पावर की इक्वेशन होता है P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर P अगर कांस्टेंट, पावर अगर कांस्टेंट कर दें तो आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यदि आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट घटने लगेंगे, इन्वर्स होता है, अब अपोजिट में होते हैं। तो पावर कांस्टेंट है तो यहाँ पर अगर वोल्टेज बढ़ाने से 1/I प्रोपोर्शनल, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू 1/I। अब अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा घटने लगेगी पावर के इक्वेशन में। अगर पावर सेम है, किसी चीज़ के लिए अगर पावर कांस्टेंट है तो आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे हम पिछले सर्किट में देखे थे, जो सर्किट बनाए थे हमने लोड को डायरेक्टली जोड़ रखा था। यदि जो लोड था हमारा उसको डायरेक्टली हमने सोर्स से जोड़ रखा था। लेकिन इसमें हम अब जो नई सर्किट बना रहे हैं इसमें हम जो लोड को जोड़ेंगे एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ट्रांसफार्मर लगा के इस लोड को जोड़ेंगे। ये हमारा आर है और बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिया हमने और ये हमने वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया इसको। और ये हमारा लोड बदलते नेचर का रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। अब ये जब आप ट्रांसफार्मर लगा दिए तो अब हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में हमारा पावर P जो है वो कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी भी हमारी कांस्टेंट होती है। तो पावर ट्रांसफार्मर में हमारा पावर और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो मान लीजिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर वो 100 kVA का है, 100 kVA। और जो हमारा वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, मान लीजिए वो 1000 वोल्ट का है। समझने में आसानी होगी इसलिए ये नंबर लिया है। वोल्टेज हमारा क्या है, 100 वोल्ट का है। तो आगे कैलकुलेशन देखेंगे। अब पावर की इक्वेशन लिखें, P बराबर V इंटू आई। तो पावर हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर 100 kVA का, ये हमारा नहीं बदलने वाला है। अब हमारा यहाँ करंट वोल्टेज कितना है, 1000। अब आई इस मत आई क्या होगा, तो यहाँ से आई की गणना करेंगे तो आई हो जाएगा 0.1 एम्पियर। अब अगर आप वोल्टेज को बढ़ा दिए, मान लीजिए इसको आपने 2000 कर दिया, 2000 वोल्ट कर दिया आई, तो पावर कांस्टेंट है, इसके लिए हमारा हो जाएगा 100/2000। ये 200 कर लिया, 1/20 सॉरी ये 0.01 होगा। अब इसमें 1/20 को ये हो जाएगा 0.05। तो देखिए करंट बढ़ रही हमारी। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट हमारी घटेगी। तो पावर की इक्वेशन में हमारे वोल्टेज को बढ़ाने से करंट घट जाएगी अगर पावर कांस्टेंट है तो यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने से करंट घटने लगी। तो ये वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पर हमारा पावर कांस्टेंट है। इस तरह से अगर कोई पूछता है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ये हम उससे बताने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसके लिए पूछा जा रहा है, कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए, ओम्स लॉ के लिए पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट पावर के लिए पूछा जा रहा है। तो जैसा आपका जिससे निर्धारित हो कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए है तो वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ेगी। यदि कांस्टेंट पावर के लिए है पूछा गया हो तो वोल्टेज को बढ़ाने से करंट घट जाएगी। तो उम्मीद है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।